नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जुलाई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश किया। बजट पेश करने की शुरुआत में विपक्षी दलों ने कुछ शोर शराबा किया, पर स्पीकर की डांट के बाद सब शांत हो गए। उसके बाद डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। राजस्थान के बजट में दिया कुमारी ने किसानों को जमकर तोहफे बांटे। दिया कुमारी ने घोषणा की कि इस साल 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए दिया कुमारी ने कहा कि समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना कर दिया गया है। अब बजट 50 करोड़ रुपए की जगह 100 करोड़ रुपए का रखा गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट का लंबा भाषण दिया। अपने पहले बजट भाषण में दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरी देगी। वहीं पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। SC/ST वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सरकार कम ब्याज में लोन देगी, जबकि राजस्थान के स्कूली स्टूडेंट का मेरिट में आने पर टैबलेट और फ्री इंटरनेट की भी घोषणा की गई है। बजट में हेल्थ और पुलिस विभाग में करीब 9000 नए पद भी सृजित किए गए हैं। शहरी विकास के लिए बजट में 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा को एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने कई बार हंगामा भी किया। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि बजट की घोषणाएं पुरानी हैं, जो उनकी सरकार ने की थी, अब इन्हें रिपीट किया जा रहा है। बीकानेर के चौखुंटी एरिया में हुई लूट के मामले में पुलिस ने करीब 80 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों की बरामदगी कर ली है। ये गहने गिरफ्तार युवकों के घरों से बरामद किए गए हैं। एक युवक ने जहां घर में बनाए गए गोबर के उपलों में जेवर छिपा रखे थे, दूसरे ने घर के पीछे गड्ढे में सोने चांदी के जेवर छिपा दिए। गिरफ्तार युवकों में 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, वहीं 3 का फिर से पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी लक्ष्मी नारायण और भागीरथ के घर से 300 ग्राम सोना व 17 किलो चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। लक्ष्मी नारायण सोनी, विवेक सोनी, आमिर बंगाली, राकेश जाट, मनोज जाट, भागीरथ चौधरी व दिनेश बिश्नोई का रिमांड खत्म होने पर इन्हें अदालत में पेश किया गया। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की सुस्ती ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिन और रात में पारा सामान्य या उसके आसपास दर्ज हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं होने से उमस अब लोगों के पसीने छुड़ा रही है। उमस की वजह से कूलर, पंखे भी फेल हो रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भरतपुर संभाग के अलावा अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। ऐसे में फिलहाल आगामी दिनों में मानसून की चुप्पी टूटने की उम्मीद भी कम ही है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से आज देश के दक्षिण व पूर्वी इलाकों के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होने और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 50 मिनट चले अपने भाषण में उन्होंने ढेरों घोषणाएं की हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो मूलभूत सुविधाएं जिनकी जनता को जरूरत थी, आज प्रदेश में बिजली, पानी से बहुत बुरा हाल है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र है, उनमें जो घोषणाएं पहले की थी उन्हें पूरा नहीं कर पाए। पायलट ने कहा कि अभी जो नई नौकरियां की बात हुई, 6 महीने सरकार को आए हुए हैं। हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई थी वो भी अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं। मुझे लगता है कि बजट का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। अब जो नई घोषणाएं की हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ पढ़ा गया है। जो भावनाएं होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। मिनी उर्स और हाई डोज को देखते हुए जिला कलेक्टर व अजमेर एसपी के द्वारा दरगाह और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर एसपी ने जायरीन को किसी तरह की समस्या न हो, इसे देखते हुए अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1100 के करीब पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि मुहर्रम और हाई डोज को देखते हुए दरगाह और आसपास के क्षेत्र का दौरा कर तैयारी की समीक्षा की गई है। दरगाह में आने वाले जायरीन को कोई परेशानी न हो, इसे लेकर सभी अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
श्रीगंगानगर जिले में हथियार लाइसेंस की चाहत रखने वालों को जिला कलेक्टर के तबादले का इंतजार रहता है। अब तक इतिहास भी यही रहा है, जितने भी आर्म्स लाइसेंस बनते हैं वे जिला कलेक्टर के तबादले के बाद रिलीव होने से पहले अंतिम दिनों में बड़ी स्पीड से बनते हैं। इस काम में सबसे अहम भूमिका दलालों की रहती है। दलालों के इशारे पर आर्म्स लाइसेंस के आवेदक तमाम औपचारिकता पूर्ण करने के बाद जिला कलेक्टर के तबादले का बेसब्री से इंतजार करते नजर आते हैं। आर्म लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के जानकारों के अनुसार जिन जिला कलेक्टरों का कार्यकाल बेहद अच्छा रहता है, जिले के लोगों को राहत प्रदान करते रहे हैं, अनेक निर्णय लेकर जनता में जिलाधीश की छवि को सुधारा है, वह कलेक्टर भी तबादला होने पर रवानगी के दिनों में धड़ाधड़ आर्म्स लाइसेंस जारी करके बदनामी का दाग लेकर ही रवाना होते हैं। माना जाता है कि जिन आवेदकों के आर्म लाइसेंस बनने होते हैं उनका लाइसेंस वरीयता क्रम तोड़कर बना दिया जाता है। जो आवेदक सिस्टम में शामिल नहीं होते या यूं कहें कि दलालों के जरिए काम नहीं करवाते, उनका आवेदन सरकारी दफ्तर में गठरी में बंधा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क दुर्घटना को पीड़ादायक बताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इनमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। डूंगरपुर में खनिज विभाग की टीम ने सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खुटवाड़ा गांव के पास क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन करते हुए एक LNT मशीन व एक JCB मशीन को जब्त किया है। वहीं खनिज विभाग ने खनन माफिया पर 4,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करवाने पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। खनिज विभाग के ME दिलीप सुथार ने बताया कि मुखबिर के जरिए सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खुटवाड़ा गांव में क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन की सूचना मिली थी। इस पर डूंगरपुर खनिज विभाग की टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी। इस दौरान मौके पर एक LNT मशीन व एक JCB की ओर से क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा था, जिस पर खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन करते हुए एक LNT मशीन व एक JCB मशीन को जब्त किया। वहीं मौके पर किए गए खनन की नब्ती की गई। टोंक जिले में बीते 24 घंटे में बारिश नहीं हुई। ऐसे में बुधवार सुबह तक बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ा नहीं है, बल्कि बीसलपुर बांध का जलस्तर 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर घट गया है। दोपहर तक भी बीसलपुर बांध का जलस्तर 310.14 RL मीटर रह गया है। ऐसे में करीब एक सप्ताह बाद बांध का जलस्तर कम हुआ है। इससे पहले बांध का जलस्तर बढ़ रहा था, मंगलवार को स्थिर रहा था और बुधवार को 2 सेंटीमीटर गिर गया। उधर मंगलवार से बारिश नहीं होने से जिले में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। धूप में तेजी होने से अधिकतम तापमान भी 24 घंटे में 2 डिग्री बढ़कर 35 हो गया है। वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा है। राजस्थान के कई जिलों में मानसून की मेहर लगातार जारी है, लेकिन जोधपुर को अभी भी बारिश का इंतजार है। मानसून के प्रदेश के बाद जोधपुर में 2 बार ही बारिश हुई है। इस बारिश और लगातार छा रहे बादलों से जोधपुर के लोगों को हीटवेव से तो राहत मिली हुई है, लेकिन उमस कई दिनों से परेशान कर रही है। शहर सहित जिले भर में बादल तो छा रहे हैं, लेकिन बिन बारिश ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब जोधपुर के लोगों को उमस से राहत पाने के लिए अच्छी बारिश का इंतजार है। बुधवार सुबह से मौसम की बात करें तो शहर सहित सभी इलाकों में बादल छाने का दौर जारी है। इधर दोपहर होते होते जिले का तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि जिन क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं वहां तापमान 35 डिग्री महसूस किया जा रहा है। वहीं रात का तापमान 29 डिग्री बना हुआ है। सवाई माधोपुर के चौथ बरवाड़ा पुलिस थाने में रहते हुए अनुसंधान में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया है। SP ममता गुप्ता ने हेड कांस्टेबल मदन बंजारा को सस्पेंड कर दिया है। इनके खिलाफ चौथ बरवाड़ा में रहते हुए विभिन्न मामलों की जांच में अनियमितता बरतने का मामला जांच में चल रहा था। इसमें मुख्य रूप से बजरी के अवैध परिवहन तथा उस संबंध में हुई दुर्घटना के मामले को मुख्य माना जा रहा है, जिसके तहत कुछ दिनों पहले ही थाना प्रभारी सहित 5 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। SP ममता गुप्ता द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया कि हेड कांस्टेबल मदन बंजारा ने चौथ बरवाड़ा में रहते हुए अनुसंधान में गंभीर
गंभीर अनियमितता की, जिसके तहत राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दौसा जिले के बांदीकुई में उप जिला अस्पताल का मामला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। अस्पताल के लिए राजेश पायलट पीजी कॉलेज परिसर में से भूमि आवंटन के प्रयासों का विरोध में बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पायलट कॉलेज बांदीकुई की जमीन में से कुछ जमीन को उप जिला अस्पताल के नाम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक पीजी कॉलेज के लिए करीब 40 बीघा जमीन की आवश्यकता होती है, जो कि कॉलेज के पास उपलब्ध है। भविष्य में कॉलेज में एमएससी संकाय चालू किया जाएगा या फिर अतिरिक्त विषय खोले जाएंगे तो नई बिल्डिंग बनाने के लिए पर्याप्त जमीन की आवश्यकता रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मोहम्मद अब्दुल समद की ओर से तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उसे याचिकाकर्ता अपनी तलाकशुदा पत्नी को 10,000 रुपए अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने अपने फैसले में मुस्लिम महिला के अधिकारों पर जोर दिया और याचिकाकर्ता समद की अपील खारिज कर दी। राजस्थान में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने हर वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है। ये योजना केंद्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की थी। राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2023 को शुरू की गई लखपति दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।